साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th की हिंदी में आज हम लोग हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं देखेंगे। हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है निंदा रस। क्या लिखा है? निंदा रस। हरिशंकर परसाई जी का जीवन सार देखते हैं। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। जन्म कब हुआ? 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 10 अगस्त 1995 को। जन्म इनका 22 अगस्त 1924 और मृत्यु कब है? 10 अगस्त 1995। इनका जन्म स्थान है मध्य प्रदेश। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है इटारसी। इटारसी के निकट ही जगह है जमानी। तो इनका जन्म स्थान है मध्य प्रदेश के जमानी में हुआ था। इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी प्रमुख पत्रिका थी वसुधा। कौन थी? वसुधा। वसुधा जो पत्रिका थी वो इनकी साहित्यिक मासिक पत्रिका थी। साहित्यिक मासिक पत्रिका थी। और इन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग नामक पत्रिकाएं भी प्रकाशित की थी। वसुधा जो थी वो इनकी साहित्यिक मासिक पत्रिका थी और इन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग नामक पत्रिकाएं भी प्रकाशित की थी। हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार जो हरिशंकर परसाई जी थे, ये प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। तो हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी जो थे कृतज्ञ विद्वान थे। साहित्य सेवा के आगे इन्होंने अपनी नौकरी को तुच्छ माना। साहित्य सेवा के लिए इन्होंने अपनी नौकरी को भी छोड़ दिया था और हिंदी साहित्य में अपना अमूल्य स्थान बनाया। चलिए हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय देखते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर हुआ था और ये प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो मध्य प्रदेश में ही पूर्ण हुई, जो कि इनका जन्म स्थान है। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में ही पूर्ण हुई तथा नागपुर विश्वविद्यालय, कौन से विश्वविद्यालय? नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में किया था। एमए करने के बाद इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य भी किया। एमए करने के बाद कुछ समय तक इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया, परंतु साहित्य सृजन में बाधा आ रही थी। साहित्य सृजन में बाधा आ रही थी, तो बाधा का अनुभव करने के बाद इन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया। इन्होंने प्रकाशक एवं संपादक के तौर पर जबलपुर से, कहाँ से? जबलपुर से वसुधा। तो कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है वसुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? जबलपुर से। तो हरिशंकर परसाई जी ने जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका का, जो कौन सी पत्रिका थी? साहित्यिक मासिक पत्रिका थी, का स्वयं संपादन और उसका प्रकाशन किया। हरिशंकर परसाई जी ने साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग, कौन कौन सी? साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग, अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी इन्होंने नियमित रूप से लेखन कार्य किया। 10 अगस्त 1995 ईस्वी को, कब? 10 अगस्त 1995 ईस्वी को इस यशस्वी साहित्यकार का देहांत हो गया। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। मध्य प्रदेश के इटारसी के निकट जमानी में हुआ था। तो मध्य प्रदेश में ही इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। एमए करने के पश्चात साहित्य सृजन में बाधा को अनुभव करते हुए इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि ये अध्यापन कार्य कर रहे थे, और जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 ईस्वी को हो गई। चलिए इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। व्यंग्य प्रधान निबंधों के लिए, कौन से निबंधों के लिए? व्यंग्य प्रधान निबंधों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले परसाई जी की दृष्टि लेखन में बड़ी सूक्ष्मता के साथ उतरती थी। काफी समय तक आर्थिक विषमताओं को झेलते हुए भी इन्होंने वसुधा, कौन सी? वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन करते रहे। पाठकों के लिए हरिशंकर परसाई जी एक जाने माने और उनके लोकप्रिय लेखक हैं। चलिए हरिशंकर परसाई जी की कृतियां देखते हैं। हरिशंकर परसाई जी ने अपनी कहानियों, उपन्यासों तथा निबंधों से व्यक्ति और समाज की कमजोरियों को और उनकी विसंगतियों पर गहरी चोट की थी। इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कुछ इस प्रकार है। तो हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं इस प्रकार है, जैसे पहला है इनका कहानी संग्रह। कहानी संग्रह इनके कौन कौन से हैं? हंसते हैं रोते हैं, कौन सा? हंसते हैं और रोते हैं, जैसे इनके दिन फिरे। तो कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं, जैसे इनके दिन फिरे।
दूसरा इनका उपन्यास है। उपन्यास में इन्होंने क्या लिखा है? रानी नागफनी की कहानी। तो उपन्यास कैसे याद करना है? रानी नागफनी की कहानी किसने सुनाई है? हरिशंकर परसाई जी ने। रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई जी ने। और तट की खोज किसने की? तट की खोज, ऐसे आपको याद करना है कि तट की खोज किसने की? हरिशंकर परसाई जी ने। जैसे ही पूछा जाए तट की खोज, तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि तट की खोज किसने की? हरिशंकर परसाई जी ने। तो ये इनके दो उपन्यास हैं, रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। इनका निबंध संग्रह देखते हैं। निबंध संग्रह में इन्होंने लिखा है तब की बात कुछ और थी। जैसे आप लोगों के पेरेंट्स जब कुछ समझाते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं? तब की बात कुछ और थी। तो वो निबंध संग्रह किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई जी ने। तब की बात कुछ और थी। और आज आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो। सेकंड है भूत के पांव पीछे। भूत के पांव कैसे होते हैं? पीछे। तो किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई जी ने। बेईमान की परत। परत किसकी? बेईमान की। बेईमान की परत। पगडंडियों का जमाना। किसका जमाना? पगडंडियों का जमाना। सदाचार की ताबीज। सदाचार की ताबीज। शिकायत मुझे भी है। शिकायत मुझे भी है। और अंत में तो निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तब की बात कुछ और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज और शिकायत मुझे भी है। और अंत में क्या? अंत में भाषा शैली और हिंदी साहित्य में स्थान। तो चलिए इनकी भाषा शैली देखते हैं। हरिशंकर परसाई जी की जो भाषा थी वो सहज, सरल व सामान्य बोलचाल की भाषा थी। बिल्कुल सहज, सरल और एकदम सामान्य बोलचाल की भाषा थी। इन्होंने उर्दू और अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने उर्दू और अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। साथ ही साथ इन्होंने कहावतों और मुहावरों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने शैली कौन सी अपनाई है? तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये व्यंग्य प्रधान निबंध लिखते थे, यानी इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली को अपना प्रमुख आधार बनाया। हिंदी साहित्य में स्थान देखते हैं। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित व्यंग्य लेखक थे। मौलिक एवं अर्थपूर्ण व्यंग्यों की रचना में हरिशंकर परसाई जी सिद्ध हस्तस्थ थे। यानी इन्होंने जो अपने व्यंग्य लिखे हैं उनका कुछ न कुछ अर्थ होता था, वो अर्थपूर्ण होते थे। हास्य एवं व्यंग्य प्रधान निबंधों की रचना करके इन्होंने हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट अभाव था ना हिंदी साहित्य में व्यंग्य लेखकों की, तो उसको हरिशंकर परसाई जी ने पूरा किया। आधुनिक युग के व्यंग्यकारों में हरिशंकर परसाई जी का नाम सदैव स्मरणीय रहेगा। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 ईस्वी को हुआ। 10 अगस्त 1995 ईस्वी को। जन्मस्थान MP मध्य प्रदेश के जमानी में हुआ था। तो आप लोगों को हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।